जोलिया ने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के सबब उसे वो सफेद फार्म नजर न आया जिसका ताक़ुब करती हुई वो वहां पहुंची थी। टैक्सी सफेद फार्म को उसी जगह उतार कर वापस गई थी। उसने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर दाएं जानिब के दरख्तों की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें दरख्तों की जानिब तारीकी और भी गहरी थी और 1 फुट के फासले की चीज बमुश्किल नजर आती थी। वो मोहतात अंदाज से आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके दाएं जानिब से हल्की सनसनाहट उभरी और उससे पहले कि वो उधर मुतवज्जे होती, कोई उस पर आ गिरा। वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर आ रही। उसके हल्क से बेसाख्ता करा खारिज हुई थी। उस पर छलांग लगाने वाला यकीनन वही सफेद फार्म था। वो जमीन पर गिरी, लेकिन फुर्ती से करवट लेकर उस आदमी के नीचे से निकल गई। दूसरे ही लम्हे वो उठी और उसने सफेद फार्म के पहलू में कौन सा रसीद कर दिया। वो आदमी कराहने लगा। जोलिया ने तेजी से खड़े होकर सफेद फार्म के जिस्म पर ठोकर रसीद की। सफेद फार्म अंधेरे में हौला सा नजर आ रहा था। उसने यकदम जोलिया का पांव पकड़कर झटका दिया और जोलिया जमीन पर आ रही। सफेद फार्म ने उस पर जस्त की और उसके सीने पर आ पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके हलक से तहय्युर आमेज आवाज खारिज हुई, मारे गए, ये तो लड़की है। जोलिया ने फौरन उसके चेहरे पर मुक्का रसीद कर दिया और वो उसके सीने से लड़क कर दाईं जानिब जा गिरा। जोलिया बिजली की सी तेजी से उठी और उठते ही उसने सफेद फार्म के पहलू में ठोकर रसीद कर दी। सफेद फार्म कराता हुआ करवट बदल गया। जोलिया ने कोई लम्हा जाया किए बगैर उसके दूसरे पहलू में ठोकर रसीद कर दी, लेकिन इस बार वो आदमी करवट लेकर खुद को बचा गया और वार खाली जाने पर जोलिया अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और पुश्त के बल जमीन पर आ गिरी। सफेद फार्म तेजी से उठा और उसने अपनी जेब से एक पेंसिल टार्च निकालकर रोशन कर ली। उसने जोलिया पर रोशनी डाली और बेसाख्ता उछल पड़ा। ओह मिस जोलिया, उसके हल्क से सरसराती हुई आवाज खारिज हुई और उसकी आवाज सुनकर जोलिया चौंक पड़ी। ये आवाज उसे पहले से सुनी हुई मालूम हुई। बहरहाल वो फुर्ती से खड़ी हो गई और उसने सफेद फार्म पर छलांग लगा दी। सफेद फार्म ने उसे हाथों पर रोका। ठहरिए मिस जोलिया, गलतफहमी पैदा हो गई है, सफेद फार्म बौखलाकर बोला और जोलिया रुककर उसे घूरने लगी। क्या कहना चाहते हो? यही कि मुझे आप पर हमला नहीं करना चाहिए था, सफेद फार्म ने कहा, क्योंकि मैं आपका शुक्रखार हूँ। मैं अब भी नहीं समझी, जोलिया गुर्राई। मैंने आपसे होटल में चाय पी थी, इसलिए आपका वफादार होना मेरा फर्ज बनता है, वो बोला। लेकिन आपने भी मेरा ताक़ुब करने में जल्दी से काम लिया है। आप मेरे बारे में कुछ जानना ही चाहती थी तो वहीं बता देती। जोलिया समझ गई कि वो वक्त ज़ाया करना चाहता है। शायद उसे मौके का इंतजार था, चुनांचे उसने फौरन ही सफेद फार्म पर हमला कर दिया। सफेद फार्म के हाथ से टार्च गिर गई और वो जोलिया का घोंसा खाकर पीछे हट गया। सुनिए मिस जोलिया, वो यकदम गुर्राहट आमेज लहजे में बोला, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बेहतर है कि आप वापस चली जाएं और दोबारा मेरा ताक़ुब करने की कोशिश मत करें। मैं औरतों पर हाथ उठाना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसकी आवाज़ जोलिया को कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। उसने सफेद फार्म की धमकी की परवाह किए बगैर एकदम उछलकर उसके पेट में लात रसीद करने की कोशिश की, लेकिन सफेद फार्म फुर्ती से दाएं जानिब हट गया। जोलिया का पांव हवा में झूल कर रह गया। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और पुश्त के बल जमीन पर आ रही, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उछलकर उठी और उसने घूमते हुए सफेद फार्म के पहलू में खड़ी हथेली का वार कर दिया। कराटे की ज़रब ने सफेद फार्म को कराहने पर मजबूर कर दिया। जोलिया ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर यकदम झुककर उसे कंधे पर लादा और घुमाकर दरख्तों के तने से मारना ही चाहती थी कि सफेद फार्म यकदम तड़पकर उसकी गिरफ्त से निकला और जमीन पर आ रहा। जोलिया बिजली की तेजी से पलटी ही थी कि सफेद फार्म ने उसकी टांग पकड़कर खींच डाली। जोलिया संभल न सकी और पुश्त के बल जमीन पर आ रही। उसका सर अकब वाक़या दरख्त के तने से टकराया और उसके हल्क से बेसाख्ता हल्की सी चीख निकल गई। अगले ही लम्हे उसके ज़हन पर गनूदगी तारी होती चली गई और उसे कुछ होश न रहा। सफेद फार्म उठा और उसने 1-2 लम्हों तक जोलिया के उठने का इंतजार किया। फिर जमीन से जलती हुई टार्च उठाकर जोलिया पर रोशनी डाली और उसे बेहोश देखकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। उसने टार्च बुझाकर जेब में रखी और जोलिया को उठाकर कंधे पर लाद लिया। वो सड़क की तरफ बढ़ा और सड़क पर आकर
उस जानिब चल दिया जिधर जोलिया की कार खड़ी थी। करीब पहुंचकर उसने जोलिया की कार को अकबी नशिस्त पर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने इंजन स्टार्ट करके यू टर्न लिया और रफ्तार बढ़ाने लगा। 10 मिनट बाद उसने एक फ्लैट के नीचे कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। उसने फ्लैट की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। उसने कुछ सोचा, फिर एक जानिब चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। वो टैक्सी की अकबी नशिस्त पर बैठा और ड्राइवर को एक एड्रेस बताया। टैक्सी कुशादा सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। एक चौक से बाएं जाने मुड़ने पर एक पब्लिक फोन बूथ नजर आया तो सफेद फार्म ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और उसने ब्रेक लगा दी। सफेद फार्म टैक्सी से उतरकर बूथ में दाखिल हुआ और इंस्ट्रूमेंट में सिक्का डालने के बाद रिसीवर हुक से उतारकर नंबर मिलाने लगा। हेलो, सुलेमान ईरानी, पीटीसी आरटीबी पीएचसी स्पीकिंग। मैं नथू वल्द खैरदीन हिंदुस्तानी CBRMFC बोल रहा हूं प्यारे, सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा। ओह, आप वही नथू तो नहीं जिनकी पिछले दिनों नथ उतार ली गई थी? सुलेमान की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। बको मत, वो उसकी जवाबी चोट पर तिलमिला गया। इमरान कहाँ है? कोई पता नहीं भाई फत्तू, सुलेमान ने कहा। आप जानते हैं कि इमरान और शैतान कभी एक जगह मौजूद नहीं रहते। बहरहाल आप सुनाएं, शाही महल्ले से कब निकाले गए हो? ज्यादा टर्टर मत करो सुलेमान, वो गुराया। उसका मतलब है आप मेरे नामो मर्तबे से वाकिफ हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैंने ये बता दिया तो तुम्हें मोशन लग जाएंगे, सफेद फार्म ने गुस्सीले लहजे में कहा। कोई बात नहीं, बाथरूम बिल्कुल करीब है, चाहे तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुलेमान की आवाज आई। कहें तो बाथरूम उठाकर आपके सर पर रख आऊं? सुनो बाथरूम क्लीनर के बच्चे, सफेद फार्म गुराया। तुम्हारे फ्लैट के बाहर एक कार में जोलिया की लाश पड़ी है, वो इमरान के हवाले कर दो। उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। फिर उसने दोबारा सिक्का डालकर नंबर मिलाए। यस, कर्नल हार्ड स्टोन स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर आवाज आई। डॉक्टर जेटू बोल रहा हूँ, सफेद फार्म ने कहा। ओह तुम, चौंकती हुई आवाज आई। ताकुब से पीछा छूट गया है या नहीं? वो तो छूट ही गया है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो इमरान की साथी जोलिया थी, सफेद फार्म बोला और फिर तफसील से जोलिया से झड़प का हाल सुनाने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।